नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बनी सहमति। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। शाम 5 बजे से लागू हुआ युद्ध विराम। 12 मई को फिर बात करेंगे दोनों देशों के डीजीएमओ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब किसी भी आतंकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। होगी अब बड़ी कार्रवाई। भारत के जवाबी हमले से टूटी पाकिस्तान की कमर। तबाह हो गए पाकिस्तान के 7 एयरबेस, रडार और ड्रोन लॉन्च साइटें तबाह। पाक सेना को भी भारी नुकसान। मारे गए 5 टॉप आतंकी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज। लोगों का भड़क उठा गुस्सा। भारत ने किया जमकर। बलूचिस्तान में हिंसा की आग तेज। बेले के 39 जगहों पर किए हमले। पुलिस थानों पर कब्जा और एयरपोर्ट्स पर धमाके। जान बचाकर निकली पाक सेना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत पाकिस्तान तनाव की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था, उससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। विदेश सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ ने आज दोपहर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार आज शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। अब दोनों देशों के डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। हालांकि सीजफायर को लेकर सहमति तो बन गई है, लेकिन क्या पाकिस्तान पे भरोसा किया जाए? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल ओपन है। ये लगातार पिट रहे थे। इन्होंने ड्रोन से हमला किया, इन्होंने चाइनीज मिसाइल्स दागे, सब बेकार साबित हुए। हमने घुस के मारा। इनके 12 एयर बेसेस को हमने तबाह किया। अब इनको लगा कि अब लड़ा नहीं जा सकता। कई और भी तरह के प्रेशर इनके ऊपर आने लग गए। इसलिए डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन करके कहा कि बस अब और हम नहीं लड़ सकते। हमारा पर्पस भी लड़ने का नहीं था। हमारा ऑब्जेक्टिव आतंकी नेटवर्क, उसके ऊपर हमला करना था, वो हमने किया। पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा हो गया। उसे लगा दो हाथ कर लें, फिर भी हमने युद्ध डिक्लेयर नहीं किया। ये सारी चीजें होने के बाद जब हमारा सारा, जिसको कह सकते हैं कि जो हम एम्स था, जो हमारे गोल्स थे, वो हमने अचीव किया, तो फिर टेम्पररी जब उधर से कहा जा रहा है कि भाई सीज फायर, तो फिर इंतजार करते हैं। हमारी सेना वापस नहीं आई है, हमारी तैयारी कम नहीं हुई है, और हम तो अभी वॉच करेंगे। उनको टाइम दिया गया है। 5 बजे कहा कि भाई 5 बजे से लागू है। 6 बजे इसलिए आए लेट से विदेश मंत्रालय के कि 1 घंटा देख लेते हैं। अब फिर 12 तारीख को होना है, और इस बीच अगर मौलाना मुनीर ने इस सीज फायर को तोड़ने की कोशिश की, तब हिंदुस्तान के पास ऑल आउट अटैक करने का पूरा उसको कैसे अधिकार हाथ में आ जाए। बिल्कुल। तो भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर को लेकर राजी हुआ है। इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने फैसला ये कर लिया है कि भविष्य में देश में किसी भी आतंकवादी कृत्य को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भविष्य में होने वाली आतंकी वारदातों को युद्ध छेड़ने का प्रयास मानते हुए उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। भारत इससे पहले भी साफ
साफ तौर पे कह चुका है कि वो किसी भी आक्रमण या युद्ध जैसे हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का संघर्ष चल रहा था, तनाव था, उस बीच ये फैसला लेना कितना जरूरी हो गया था? देखिए, बहुत ही जरूरी। और मुझे लग रहा है कि जो सीज फायर हुआ है उसके पीछे ये कंडीशन, ये शर्त भारत की कि अब तो जब तक हो गया सो हो गया, लेकिन अगर आइंदे कोई आतंकी घटना घटती है हिंदुस्तान के जमीन पे तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद हम उसको उसी हिसाब से फिर डील करेंगे, फिर पूछताछ नहीं होगी, फिर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी चीज कि जो सीज फायर हुई है, एक तो नया डॉक्ट्रिन आ गया हिंदुस्तान की तरफ से कि अब जहां कहीं कोई भी आतंकी घटना घटी हम खुल के घुस के मारेंगे, वो तो हुआ ही। और दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है, जो हमने नेवल शिप्स के आने जाने पे मना कर रखा है, जो हमने ये सिंधु जल संधि को मना कर दिया है, रोक दिया है, ये अभी भी जारी है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गया है। ये तो बॉम्ब्स और बड़े बड़े बॉम्ब्स और मिसाइल से उतना नुकसान नहीं होगा जितना ये पानी के गेट के ऊपर बैठ के जब मन चाहे हम खोलें, जब मन चाहे रोक दें, उससे तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये हिंदुस्तान के लिए चारों तरफ से विन विन सिचुएशन है। हमने अंदर जाकर के ठोका भी, हमने अंदर जाकर के अपने टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया, आतंकियों को भी मारा। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है ये। अब भारत किसी भी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और 3 दिनों तक चली भारत पाक की लड़ाई में पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखाया गया है जिसे पाकिस्तान भुला भी नहीं पाएगा। भारतीय हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 3 एयरबेस पर हमला किया। भारत ने रावलपिंडी के चकवाल जिले के चकलाला और मुरीद और झंग जिले के शोरकोट में नूर खान एयरबेस पर भी हमला कर दिया। पाकिस्तान के 8 से ज्यादा महत्वपूर्ण एयरबेस को तबाह किया गया है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान का रडार सिस्टम, ड्रोन लॉन्च करने की सुविधा को भी नष्ट किया गया। पाक सेना को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। साथ ही पाकिस्तान में टॉप 5 आतंकवादियों को भी ढेर किया गया। इसमें लश्कर आतंकी मुदस्सर खादियान शामिल है, उसे पाकिस्तानी सेना ने भी सम्मान दिया था। सामने आई लिस्ट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के करीबियों के भी खात्मे की पुष्टि हो चुकी है। हाफिज मोहम्मद जमील, अबू अक्शा, हसन खान के भी मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 3 दिनों में अच्छी तरह से कमर तोड़ी गई है पाकिस्तान की। कमर तोड़ी गई है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। मारे गए आतंकी में वो भी शामिल था जिसने जूइश जर्नलिस्ट डैनियल पर्न की हत्या की थी। पूरी दुनिया कांप उठी थी और उसका हत्यारा पाकिस्तान के अंदर है। ये तो शर्म की बात है वेस्ट के लिए, ये तो शर्म की बात है अमेरिका के लिए कि इन हत्यारों को पाकिस्तान पनाह देता रहा और लोग इनके साथ ताल्लुकात सुधारते रहे और उन्हें पैसे देते रहे। दूसरी चीज जो सबसे अहम है जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है कि अबू जंदाल जो वो लश्कर तोयबा का मुरीद के अंदर जो पूरा सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था उसको लीड करने वाला व्यक्ति, उसकी मौत हुई तो वहां पे उसको स्टेट ऑनर मिला, पुष्पांजलि की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। जनरल कर्नल सब लाइन में लग करके उसे सैल्यूट मार रहे हैं। ये तो पाकिस्तान जिस हिसाब से इस पूरे एपिसोड में एक्सपोज हुआ है, ये आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ही
बुरी बुरी खबरें लेकर के आए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन इस तबाही के बीच में थोड़ी इज्जत पाकिस्तान की आईएमएफ ने बचा ली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1 बिलियन के ऋण की सहमति दी। भारत ने इस ऋण का विरोध आईएमएफ के सामने किया, क्योंकि भारत का तर्क यह है कि कंगाली के कगार पर खड़े होने के बावजूद पाकिस्तान लोन के पैसों का दुरुपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करेगा। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 सदस्यों ने भारत की बात तो सुनी, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके आवेदकों को स्वीकार कर लिया गया। चीन और सऊदी अरब के समर्थन की वजह से पाकिस्तान को यह ऋण मिला है, इसकी जानकारी मिली है। आखिर क्यों आईएमएफ को ऋण देना पड़ा, कहां से प्रेशर आया? ये देखिए, ये अमेरिका की भूल है, गलती है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। इनको तब समझ में आता है जब यही पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर जाकर के आतंकवादी घटना करते हैं। जब यूरोप के अंदर पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकी वहां पे दहशत फैलाते हैं, तब इनकी पतलून गीली होती है। तब इनको समझ में आता है कि भाई ये तो टेररिज्म है। ऐसे आपको टेररिज्म नजर नहीं आता। तो अमेरिका के पास पूरा आईएमएफ का कंट्रोल होता है। इसके बावजूद, भारत के बावजूद भी अगर इस तरह की सहूलियत पाकिस्तान को दी जा रही है, तो हिंदुस्तान को सचेत रहने की आवश्यकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा करना अब ये खतरे से खाली नहीं है। ये आदमी न सिर्फ कंफ्यूज्ड है, बल्कि इसकी नीति बिल्कुल ही अनक्लियर है। आतंकवाद के ऊपर इसकी लड़ाई छिछली है। ये कल साबित हुआ। अदरवाइज पाकिस्तान को अगर आप पैसे देंगे तो आतंकी संगठन को ही ये पैसा जाएगा। कई बार भारत इस तरह से चीजों को उठा चुका है। ये लश्कर तोयबा, ये बन गया जमातुद्दवा। पाकिस्तान के अंदर भूकंप आता है 2003-4 में, और उसके बाद वहां पे यूएन फंड कर रही है किसको? पाकिस्तान की सरकार को। ये लश्कर तोयबा, जमातुद्दवा, ये बना ही इतना बड़ा क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम चैरिटी का काम करते हैं। तो यूएन से पैसे आ रहे थे और पाकिस्तान इन टेररिस्टों को, हाफिज सईद को दे रहा था। ऐसे तो ये आतंकवाद को पालते पोसते हैं। तो ये कल दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट और लोगों की मौत होती है, इसके लिए जिम्मेदार ये ट्रंप होगा। ये सीधी सीधी बात है। आपने सांप को दूध पिलाया है, ये कल आपको ही डसेगा। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान दूसरे मोर्चे पर भी फंस गया है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना एक्शन तेज कर दिया है। बलूचिस्तान में हिंसा की आग बढ़ती जा रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने प्रांत के कई हिस्सों में एक साथ 39 जगहों पर हमले कर दिए। इन हमलों में पुलिस थाने, एयरपोर्ट, सुरक्षा बलों के ठिकाने और प्रमुख राजमार्ग शामिल है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग चुके हैं। बीएलए ने अफगानिस्तान, ईरान से सटे हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। इस बीच पाकिस्तान से कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात भी बने हुए हैं। भारत के सामने तो पाकिस्तान सरेंडर कर ही चुका है, बलूचिस्तान के सामने भी। बलूचिस्तान इनके लिए अब अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि भारत के साथ जो पिछले 4-5 दिनों में हुआ, तो भारत की सेना को मैच करने के लिए वेस्टर्न बॉर्डर से इनको सारी चीजों को लेकर के आना पड़ा, और वहां जनता सड़कों पे आ गई, वहां रिवोल्ट हो गया। तस्वीरें आ रही है कि सरकारी जमीन, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल, सरकारी थाने, पुलिस चौकी, सरकारी महकमा जितना है, वहां से पाकिस्तान के झंडे को हटाया गया। जो नॉन बलूच पॉपुलेशन वहां काम कर रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है। पुलिस वाले छोड़ के भाग गए, आर्मी वाले छोड़ के भाग गए, और वहां पे बाकायदा तंजीमों ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है। यूएन में चिट्ठी लिखी जा रही है कि हमें रिकॉग्निशन दिया जाए, यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नई समस्या जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, वो इस कदर विकराल रूप इसका धारण हो गया है कि बिना कुछ किए हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी बॉर्डर के ऊपर भारत की तैनाती जारी है। भारत पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, और जब तक भारत की तैनाती जारी रहेगी
जब तक यहाँ पे हमारे लोग बॉर्डर पे जिस तरह से तैनात हुए हैं वो रहेंगे, पाकिस्तान बॉर्डर छोड़ के जा नहीं सकता। और बॉर्डर छोड़ के वो जाएगा नहीं तो बलूचिस्तान के अंदर और भी उपद्रव होंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि हमारा जो ओवरऑल जो एम्स एंड टारगेट्स थे वो पूरा होता दिख रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।